मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ खलीलुर रहमान कमर साहब की और हाइसम हुसैन की भी। नाम इतना कोई कमाल था, जेंटलमैन, द फर्स्ट प्रोमो दैट केम, जिसमें कि भाई ओथ ले रहा है इकबाल मुन्ने से। सो द एपिसोड वाज स्लाइटली स्लो फॉर मी, क्योंकि मैंने सिनेमा में नहीं देखी, तो मेरी वो वाली हाई नहीं है, वो म्यूज़िक नहीं था, वो पूरा ऑरा नहीं था। किस तरह से पहली एपिसोड में सारे कैरेक्टर्स एक्सप्लेन हो गए। हाँ, दैट्स द मैजिक ऑफ खलीलुर रहमान कमर। और मजेदार तरीके से हुआ। हाँ, देन दिस मोस्ट लवेबल कैरेक्टर प्लेड बाय द मोस्ट लवेबल एक्टर, हमारी फ्रेटर्निटी का हुमायूं। और कुछ किया हो ना किया हो, जैसे मैंने अभी कहा आपको, पहला ड्रामा जो हमने रिव्यू किया उसमें कि एक डाम शरेड्स थी, पता ही नहीं चल रहा था इसका कैरेक्टर क्या है लड़की का, और पता ही नहीं चला कि लड़के का कैरेक्टर क्या था। यहाँ मेरा ख्याल है हाफ वे थ्रू ही, और मैंने एक एपिसोड ही देखी अभी तक, मुझे पता चल गया था कि ये आदमी जो कि बॉस है भाई का, जिसने कि उसको कोरंगी 2 और 2.5 दोनों दे दिए इस बात पे कि उसने कह दिया लव भी नहीं करूँगा। और जब उसने पूछा है बड़े बॉस से कि आपने कभी लव किया है, तो उसने सिर्फ एक साइड पे मुंह किया और हल्का सा आंसू पूछा। एक्सप्लेन्ड, द कैरेक्टर इज एक्सप्लेन्ड एंड ही नोज कि अगर ये भी करेगा तो ये बहुत बुरा फंसेगा। एंड देन दिस गर्ल हु नोज व्हाट शी वांट्स फ्रॉम लाइफ और कैसे बुलीज को टैकल करना है। Then this most lovable character played by the most lovable actor, हमारी fraternity का हुमायूं, उसने क्या प्यारे तरीके से, he falls for the girl, he went in a depression, फिर फजर पढ़ लेता, foodless 2 days, अपने कमरे में बंद होने के 2 दिन, और फिर बाहर निकलता है और फिर लेक्चर देता है कि देखो तुमने की थी ना मोहब्बत, क्या हुआ तुम्हारे साथ, वो चली गई है, तुम पिट गए हो। So he explained. So characterizations जो के कमाल हैं खलील का, जुमलों की अभी मुझे इंतज़ार है, वो इसमें अभी इतने नहीं थे, बट आई एम श्योर आएंगे, बिकॉज ये पार एक्सीलेंस प्लेज हैं और ये इस डायरेक्टर के हैं। So I will end by saying I want to thank the people who brought back Haitham Hussain, yes, who've given him back to us, who've made him do Gentleman. I hope he's here to stay, and a clap for them. A clap for Sana and Samina. Yes. अच्छा, ये 2 thumbs जो हैं ये पहली एपिसोड के लिए हैं, ठीक है? It's going to go higher because falls in love and then वापस अपने आप को लेके आता है हवा में। And हुमायूं was so good, वो इतना innocent लग रहा था, वो इकबाल मुन्ना बन के। हाँ, वो he can do that. Yeah, he is very good at मासूम बनने में तो कमाल है ना, being whoever he's told to be. इस बात पे सादिया इमाम अमीना खान ने कहता लगाया, क्यों लगाया कमेंट से जरूर बताइएगा। उनकी मासूमियत उनको शदीद शक है वैसे, भोला है, बोला है। एक ज़माने से हम ये बहस कर रहे हैं, हाँ, कि भोला है या बहुत अक्लमंद, दोनों। Obviously he's intelligent man. Very intelligent. Very intelligent. intelligent. Revenge number. So I think there were a lot of those moments जो कि मज़े के थे और अच्छे थे। आगे खलील क्या करने वाले हैं ये देखना है, but for now I think it's an 8. 8. तो राइटिंग के अगर मैं नंबर दूं तो अभी बिल्कुल ही, क्योंकि स्टार्ट है, पहली एपिसोड देखी है, तो फिर भी खलील साहब में तो 9 तो बनता ही है। जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें, और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। ऑडियंस की बात की जाए तो ऑडियंस ने टोटल वोट जो कास्ट किए हैं वो राइटिंग कैटेगरी में 10,000 किए, और खलील रहमान कमर के हिस्से में आए हैं जेंटलमैन से 3,434%, मतलब 3.4। हाइसम को भी और युमना को भी, because she played it so well, and he choreographed it so well कि वो सीन का मुझे मज़ा आ गया, और मेरा ख्याल है डायरेक्टर को भी इतना मज़ा आ गया कि उसने बीच में इंटरकट ही नहीं लगाया लड़के का।
वो शुरू में सिर्फ आया और एंड में आया और बीच का पूरा सीन युमना वन टेक था वो पूरा वन। हाँ वो युमना लेके चली गई। सो आई थिंक दैट वाज ब्रिलियंट। द वन सीन जो कि और वो प्रोमो इतना स्मूथ था। ये पता है आपने अगर आप वहाँ पे रिसेप्शन पे जाएं ना होटल्स की, वहाँ पे फ़ोन पे भी होती हैं, आपसे बात भी कर रही होती हैं, ठक ठक टाइप भी कर रहे होते हैं, ये मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं लोग, और वो बहुत स्मूथ होते हैं। हाँ। वो आपको फील भी नहीं हो रहा होता। इवन आप ये जो कैशियर होते हैं बैंक्स में, इधर भी जाएंगे वो सही कह रहे हैं, हर चीज़ पे। लेकिन देखो उसमें मुझे लगता है कि अगर आप फॉर इंस्टेंस एक कैशियर पे जा रहे हैं तो अगर वो फ़ोन पे बात कर रहा है वही इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है ना जिस चीज़ की, नहीं वो रैंडम लेकिन- चीज़ें कर रहे होते हैं बहुत। वो मुझे वही था। ख्याल- और इसमें वो इतना उसकी रोज की आदत थी ये करने की कि मतलब वो इतनी वो ये नहीं था कि आज पहली दफा वो अपने हाँ, fiancé से या- फ्लो बहुत अच्छा था। वेरी गुड, इट द सीन वाज लवली। एंड दैट वन सीन जो प्रोमो भी बना जिसमें कि वो हल्फ उठा रहा है और वो सारा कुछ, आई थिंक दैट वाज वो मेरा Yeah, अभी favorite. तक का सबसे favorite. फेवरेट सीन है। For sure. इस एपिसोड में भी वो बेस्ट था और मेरा आई थिंक फेवरेट। करेक्टराइजेशन कर दी है ना जो लोग आप मेरे पास तुम हो के अदनान और इस अदनान में जमीन आसमान का फर्क। सेम सब में मतलब आप दैट्स राइटिंग ना, राइटिंग आपको कर देती है बिल्कुल फर्क। और फिर उसके बाद जो कैरेक्टर बने वो डायरेक्टर ने कहा होगा ना कि यार ये वाली लुक ये ट्राई वाली करनी look है, ये लुक चाहिए, चाहिए, सुरमा ये तो चाहिए। सुरमा ऐसे चाहिए, वो तो डायरेक्टर ने That अपना also, हाँ. But generally, I think wow and wow for his coming back. Sure. रुबीना जी। मेरा फेवरेट सीन तो वही है जो टेलीफोन वाला था युमना का, बिकॉज इट स्टन्ड मी। मुझे लगा वाओ व्हाट इज शी डूइंग, कितने ईज के साथ इसने इस मूवमेंट के साथ कॉन्वर्सेशन पूरी कर ली है, बेहतरीन तरीके से कर ली है, ना एक्सप्रेशन लूज़ किया है ना फॉल्टर की है मूवमेंट में। सो अगेन नाउ शी हैज़ अ डायरेक्टर हु इज़ गोइंग टू टेल हर व्हेन शी गोज़ रॉन्ग। Now she has a script which will give her space and take her places. So I am looking forward to her performing on another level now. अभी के लिए पहली एपिसोड में I just totally fell in love with her. 8. Really nice. I really look forward. हाँ बहुत मज़े के होते हैं, इसीलिए तो ना लाना। So and the fine moments which he has which is he's so capable of delivering so well. तो अगर युमना 8 है तो फिर 8.5 तो बनता है। सारिया हुमायूं। आपने तो बहुत काम किया है हमारे मैंने साथ। बहुत काम किया है। तभी तो मैं कहती हूँ वो इतना भोला है, इतना पाला है। हुमायूं ये कौन सा भोला पाला चल रहा है यहाँ पे? वेरी भोला पाला। इंटेलिजेंट। और वो है भोला पाला ही है, इसमें भी इसमें भोला पाला इसमें भी है। भोला पाला है। उसकी खूबसूरती यही है हाँ। कि वो सब कुछ करके भी ना, आप देखें अभी इसमें कितना बड़ा गुंडा बना हुआ है और कितना मासूम लग रहा है। हाँ, सब but वो कुछ मासूम- करने से अभी क्या वो मुराद है? मासूम गुंडा है। आप उसके कैरेक्टर्स अगर वो पिछले मासूम देखें गुंडा क्योंकि हम बना। आर्टिस्ट को इसी हाँ, तरह वो देख रहे होते हैं कि यार खतरनाक उसने गुंडा इतने बना ही इतने नहीं। काम किए हैं। मैं फिल्म में अगर आप देखें हुमायूं की, तो आर्टिस्ट का जो करियर होता है वो स्क्रीन की एज देखता है ना, तो स्क्रीन एज अगर आप हुमायूं को देखें तो वो हम लोगों का 7 करियर स्टार्ट है, लेकिन वो आज भी आपको फ्रेश लुक दे रहा है। हाँ, तो दैट मीन्स वो अभी तक भोला है, उसके अंदर एक इनोसेंस है, एक मासूमियत है, क्योंकि वो अपने कैरेक्टर में जब आप फिट इन हो रहा है जब तक आर्टिस्ट, तब तक वो ये कमाल रखता है। तो मेरा ख्याल है कि हुमायूं के लिए बिल्कुल मेरी तरफ से 9 होने चाहिए मेरे दोस्त। यहाँ की दोस्तियाँ निभाई जा रही है मुझे जी लग रहा है। नहीं, मैंने हाँ, इतनी बिल्कुल। मिसालें देके वाज़ेह किया है। नेपोटिज्म, हाँ, Nepotism। जब मैं शहराम के लिए लड़ सकती हूँ, लेकिन तो अपने these दोस्तों के लिए people नहीं। know how to act. हाँ, आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। तो जी ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 10,900 हुए हैं और जेंटलमैन से हुमायूं सईद के हिस्से में आए हैं 2,834, 26% बनते हैं 2.8